हेलो फ्रेंड, स्वागत है जी के फनी ट्रिक में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि बोला गया है कि हिंदी मीडियम नो अलाउड किस चीज़ के लिए, यूजीसी नेट के लिए। क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट आए वो उन्होंने बोला कि सर इंग्लिश मीडियम का बहुत है यूट्यूब में ऐप्स, तो आप हिंदी में क्यों नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इंग्लिश को हटाइए, अभी मैं हिंदी को लेकर चलता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि हाँ मैं यूजीसी नेट करवा दूंगा, मैं ये से करा दूंगा, नहीं। आप सभी मास्टर से पढ़िए, बहुत मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप उन लोग से पढ़िए। जो टॉपिक समझ में नहीं आता है मैं उसको हिंदी में बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये टॉपिक बता दीजिए तो मैं बता दूंगा। हाँ, बस सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। मैं सिर्फ हिंदी मीडियम लोगों के लिए आना चाहता हूँ जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, इतना ध्यान रखिए कि ना ही छल कपट कुछ नहीं रहना चाहिए, जिस तरह से मेरे में नहीं है और आप में भी नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं किस तरह से मुगल साम्राज्य के बारे में सर मुझे बता दीजिए, तो आपको कम से कम 100 लोग, नहीं बहुत सारे लोग होंगे जो 1000 चाहिए 2000 चाहिए तभी मैं करूँगा, नहीं मुझे सिर्फ 100 लोग जोड़ दीजिए कि हाँ 100 लोगों का एक ही अगर टॉपिक रहा कि हाँ सर ये इससे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सिर्फ 100 लोग होना चाहिए उसी ये का, तो मैं जरूर उस टॉपिक को लेके कर दूंगा। और आप बोलिएगा कि मैं तो लाइव तो आता नहीं हूँ, तो आप क्या बोलिएगा कि सर आप लाइव आते नहीं हैं, तो आपको पता है कि हमको पता है चलेगा कि आप ये कर चुके हैं कि आपको वीडियो डाल दिए हैं। तो इसके लिए आप जो कर रहे हैं आप सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, जब भी होगा तो मैं आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन के रूप में। ठीक है, हाँ, और मैं कोई नहीं बोलने वाला हूँ कि पूरा मैं यूजीसी नेट करा दूंगा, बस जो प्रॉब्लम है क्योंकि आप खुद से कीजिए। हिंदी मीडियम के लिए कोई किसी का नहीं होता, जब हिंदी मीडियम जब अपने उतरते हैं तो सभी को पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश ही रहो चाहे कोई भी रहे। तो मेरा बस आपसे अनुरोध है कि आप खुद में मोटिवेट होइए, खुद में सब कुछ कीजिए। बस एक माध्यम बना लीजिए, जैसे कि मुझे अभी 200-300 स्टूडेंट ने बोला कि सर मुझे शीत युद्ध के बारे में और ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता, भूमंडलीकरण के बारे में नहीं पता, तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि मैं किस तरह कराने वाला हूँ। सपोज जिस तरह से मैं ऑफलाइन करवाता था, स्टूडेंट ने बोला कि सर मुझे यूजी नेट का ऑनलाइन भी हमको दे दीजिए, तो अभी लॉकडाउन है तो मैं बाहर तो नहीं निकल सकता हूँ, तो अभी घर में ही जो है मैं यूट्यूब पे दे रहा था उन लोगों को, व्हाट्सएप में दे रहा था। ठीक है, तो अब आप लोग को भी दे देता हूँ। उन लोगों का टॉपिक था कि शीत युद्ध के बारे में कुछ बता दीजिए सर कि क्या है नहीं है, और ऊपर से फिर उन लोगों को बोला था भूमंडलीकरण तक क्या होता है नहीं होता है, तो उसके बारे में बताया गया। तो मैं आप लोग को सामने जो है उन टॉपिक को लेके चलता हूँ। ठीक है, जिस तरह से मैं अभी बोलूँगा, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ ये सर अच्छे, तो आप मेरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला लीजिएगा कि जहाँ सभी सर नहीं कर पा रहे हैं, क्या पता वो चीज़ मैं कर दूँ। ठीक है, तो इस तरह का जो आप ये करते रहिए। ठीक है, कभी दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे कि देखिए अब मैं क्लास शुरू करता हूँ। ठीक है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये क्लास सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। कंप्लीट है। तो 1914 में महात्मा गांधी भारत आए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। आने के बाद वो फिर चले गए ब्रिटेन। तो ब्रिटेन क्यों गए होंगे? तो ब्रिटेन ही गए थे क्योंकि उन्हें केसरी हिंद की उपाधि मिली। कंप्लीट हो गया। ब्रिटेन गए थे केसरी हिंद की उपाधि लेने के लिए। तो अब सवाल आता है कि केसरी हिंद की उपाधि उन्हें क्यों मिली? ठीक है, तो उन्हें केसरी हिंद की उपाधि इसीलिए मिली क्योंकि उस टाइम जो प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था उसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, वो रोल था कि नौजवानों को उस समय भेज रहे थे कि उन अंग्रेज लोग बोले थे कि अगर मैं ये देश जीत जाता हूँ, अगर मैं ये युद्ध जीत जाता हूँ तो मैं आपके देश को आज़ाद कर दूंगा। तो महात्मा गांधी सीधे साधे वो मान लिए, मानने को हमारे देश की जनताओं को भेजने लगे नौजवानों को। उसी बीच क्या होता है, तो जब जीत जाते हैं तो हार ही जाते हैं, तो नहीं देते हैं, जब जीत जाते हैं तो भी नहीं देते हैं, हारते तो क्या करते हैं पता नहीं। खैर, तो अभी टॉपिक नहीं उठाना है, मेन टॉपिक को ही लेकर चलता हूँ। तो हुआ क्या कि जब महात्मा गांधी को केसरी हिंद के बाद ये पता चल गया किस लिए मिला गया। चलिए, मिलने आने के बाद तो केसरी हिंद के बाद बताता हूँ केसरी हिंद की उपाधि मिली क्योंकि नौजवानों को प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ब्रिटेन जाना था, तो इस्तेमाल करने के नौजवानों को उसका रहे थे। ठीक है, प्रेरित कर रहे थे कि आप जाइए, इनके प्लस में मिला। ठीक है, तो 16 में फिर महात्मा गांधी आते हैं। महात्मा गांधी आते हैं ब्रिटेन से आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो खैर हटाइए, तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध फिर शुरू होता है जो 1939 से 1945 तक रहता है। ध्यान दीजिए, 1939 से 1939 से 1945 तक रहता है। तो
तो 1945 तक रहता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का काल कब है, तो 1939 से 1945 से है, याद रखिए टॉपिक को, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जो है शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध तो खत्म होने के बाद क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक तो इंग्लैंड और फ्रांस लोग का ये था, वर्चस्व था, तो अब उनके बाद भी लगा कि सब इन्हीं का भी तो वर्चस्व रहेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो है पूरी तरह से दो ध्रुव में बट गया, एक पूर्वी ध्रुव, एक पश्चिमी ध्रुव, ठीक है। तो अब यह सवाल आता है, तो पूर्वी ध्रुव किसका था, तो पूर्वी ध्रुव हो गया सोवियत संघ का, जिसको अभी जो कहते हैं रूस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा क्या हो गया, दूसरा जो है, दूसरा किसमें कन्वर्ट हो गया, तो दूसरा जो हो गया वो संयुक्त राज्य अमेरिका में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं हो गया। चलिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध समझ आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो है पूरी तरह से दो ध्रुव में बट गया, इस तरह से था, हट गया। पूर्वी ध्रुव संयुक्त राष्ट्र संघ, पश्चिमी ध्रुव संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। तो अब सवाल आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ध्यान दीजिएगा, अब सवाल आता है कि सोवियत संघ कैसे आया। तो ध्यान दीजिए कि 1911 में चीनी क्रांति, तो 1917 में रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति के बाद क्या हुआ था कि 1923 में इंग्लैंड ने सोवियत संघ बनाने का दे दिया होता है कि ठीक है बना दीजिए, और 1924 में दिया था इंग्लैंड ने, और 1933 में अमेरिका बोला ठीक है आप बना लीजिए। तो विश्व बन गया, तो सोवियत संघ भी बन गया, एक तरफ अमेरिका भी था, तो दोनों का काम क्लियर हो गया, ठीक। चलिए, अब यहाँ पॉइंट आता है, क्या हुआ कि जब विश्व दो ध्रुव में बट गया, अब जब ये ध्रुव बन गया, तो इस पूर्वी ध्रुव में कौन कौन आएंगे, तो पूर्वी ध्रुव में जो सोवियत संघ तो थे ही, साथ साथ बुल्गारिया भी आए, हंगरी भी आए, चुकोस्लाविया भी आए, तो ये सब देश जो है पूर्वी में आ गए। अब पश्चिमी में क्या क्या आए, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, तो बहुत ताकतवर लोग इधर में थे। तो फिर क्या होता है कि ये विश्व दो ध्रुव में तो बढ़ गया, ठीक है, अलग अलग। अब क्या किया ये लोग, सोचे कि क्यों नहीं, अब जब बन गया तो आप भी के पास शक्ति, मेरे पास भी शक्ति होगी, तो हम चाहेंगे ना कि हम अपना शक्ति को बढ़ाएंगे, तो आप भी अपना शक्ति बढ़ा रहे हैं, हम भी अपना शक्ति बढ़ाएं। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, तो अमेरिका क्या किया, सैनिक संगठन बनाया, नाटो। तो पूछा जा सकता है कि नाटो का स्थापना किसने किया था, तो अमेरिका ने किया था, तो ये भी तो कुछ करेगा। तो ये वायसा की संधि हुई थी, जो ये सोवियत संघ ने किया था, ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। तो ये सब सारा का सारा अमेरिका ही अपना काम करता था, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सभी अपना सैनिक बढ़ा रहे थे, सैनिक बढ़ाएंगे तो युद्ध होगा। अब यहाँ पे आज सवाल आता है कि शीत युद्ध हम लोग कैसे करते हैं कि ये शीत युद्ध है। तो शीत युद्ध तभी कह सकते हैं कि जब युद्ध होते होते रुक जाए, ध्यान दीजिएगा, युद्ध होने वाला है, युद्ध हुआ नहीं, युद्ध होते होते रुक गया, शीत युद्ध। एक गृह युद्ध भी होता है, जब देश में, ध्यान दीजिएगा, जब देश में क्या होता है कि जब देश में एक ही देश में युद्ध हो दो गुटों का, तो वो गृह युद्ध कहलाता है। गृह मतलब घर में युद्ध, ठीक है, तो वो हो गया गृह युद्ध। और एक होता है आपका क्या चीज, शीत युद्ध, युद्ध होते होते रुक गया, तो गृह युद्ध, शीत युद्ध, ठीक है। तो शीत युद्ध इसलिए कहते हैं कि शीत युद्ध के लिए, क्योंकि युद्ध होते तो डरना ही शीत युद्ध कहलाता है, ठीक है। तो अब ये दो क्या किए, ये दोनों देश जासूस में, अब जैसे कि आप सैनिक बना लिए, हम सैनिक बना दिए, तो हुआ क्या इसमें फर्क कि आप चाहेंगे कि सामने वाले को नजर रखने के लिए जासूस बनाएंगे, तो आप भी जासूस बना रहे हैं, बैठा रहे हैं, हम भी जासूस बना रहे हैं कि और भी जो देश हैं उनको बोले कि आप मेरे में शामिल होइए। तो आप सोचिए तो भारत भी कैसा चुका रहेगा। तो भारत के उस टाइम तो प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने दिमाग खेला, उन्होंने बोला कि अब इनके पास आए, ब्रिटेन भी आए, वो पूर्वी संयुक्त राष्ट्र संघ भी है, पूर्वी संघ भी आए और पश्चिमी संघ भी आए, बोले कि आप मेरे में शामिल हो, बोलते मेरे में शामिल हुए। तो भारत सीधे मना कर दिया भाई कि हम किसी में शामिल नहीं होंगे। तो क्यों नहीं होंगे भाई, क्योंकि ये बोलते कि हम गुट निरपेक्ष बनाएंगे। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि बिना गुट में शामिल हुए, बिना अपने देश का विकास करना। क्योंकि भारत बोला कि अभी तो हम आज़ादी हुए हैं, अब फिर से हमको उसी में डाल रहा है, गुट में, जो कि हम शामिल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है देख रहे हैं किस तरह से हम लोग सार कदम शांति से पहुंच रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग बता रहे हैं कि इस तरह से हम लोग वहां तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो गुट में शामिल नहीं हुए, ठीक है, तो गुट में शामिल नहीं हुए, और ऊपर से भारत बोला कि हम गुट में शामिल नहीं हुआ, ऊपर से जो आसपास के जो देश है उनको भी बोल रहा है कि आप किसी गुट में शामिल मत होइए,
तरह से प्रोसेस जो चलता रहा, तो सभी अपना विश्व युद्ध। अब क्या हुआ कि एक जर्मनी एक देश था, जर्मनी का एक पूर्वी भाग चला गया सोवियत संघ के पास, अब पश्चिमी चला गया उसके पास, अमेरिका के पास चला गया। तो अब पूरब चला गया, पश्चिम चला गया, बीच में क्या कर दिए, दीवार हो गया, इसको कहते हैं बर्लिन का दीवार। ध्यान दीजिएगा, बर्लिन की दीवार कहाँ हुआ है, जर्मनी में है। तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जब स्थिति जब विघटन हो जाता है सोवियत संघ का, तो वो जो टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया। चलिए, ये प्रोसेस कंटिन्यू बढ़ता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। फिर 1990 आता है, जहाँ पे सोवियत संघ विघटन हो जाता है, टूट जाता है। तो टूटने का भी रीजन था, ये गुट दोनों एक साथ गुट है। अब क्या कर रहा है ये लोग, सोवियत संघ जो था ना, वो सुई से लेकर कार तक सब बनाता था, मगर एक ही मॉडल का बनाता था। अब एक मॉडल ले लेके कौन थक जाएगा ना यार, एक ही मॉडल ले तो मजा नहीं आएगा। अब अमेरिका प्रतियोगिता बाजार लाया कि वो नहीं तो हम बढ़िया, हम नहीं तो वो बढ़िया, हर एक चीज को डेवलप करते रहा, कुछ नया करने की कोशिश किया। इस वजह से ये इस पे हावी हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत तरह से इसका, सोवियत संघ का विघटन का बहुत कारण था, मतलब एक कारण बताया, ठीक है, और बहुत सारे फाइनल जो मैं बाद में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो इस तरह से जो है होता रहा। होने के बाद क्या, 1990 में इनका विघटन हो गया। होने के बाद सोवियत संघ बन गया, क्या, रूस बन गया। ठीक है, अब भारत के जो हेल्प करता था, ये बहुत हेल्प किया था संयुक्त राष्ट्र संघ, जो अभी भी करते हैं, रूस जो अभी भी कर रहा है हेल्प। तो हुआ क्या, जैसी हेल्प करते आ रहा है, चलो ठीक है, हेल्प हो रहा है, अच्छी बात है। 1990 में देश में आर्थिक मंदी छा गई। 1991 में, 1991 में 1991 आर्थिक मंदी आई। तो वह टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो गए विश्व बैंक, बोले कि मुझे जो है ये चाहिए या कुछ पैसा दे सकते हैं। तो मजबूरी का फायदा सब उठाता है। वो विश्व बैंक क्या बोला कि हम आप दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे, तभी देंगे जब आप विश्व के जो भी देश हैं उस देश को हम अपने देश में बुला के व्यापार करेंगे तब। तो भारत बोला ठीक है। तो आप बोलेगा क्यों परमिशन लिया, ये परमिशन विश्व बैंक इसीलिए लिया क्योंकि भारत बोला था कि अपने देश का विकास वो खुद करेगा, अदर देश से नहीं मांगेगा, इसीलिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फंसा इसमें पेज। तो इसीलिए क्योंकि भारत को निपेश माना हुआ था, ठीक है। तो फिर भारत जो वहाँ पर थोड़ा ढिलाई किया, तो 1991 में जो विश्व बैंक पैसा दे दिया और भारत जो अन्य देश को व्यापार करने की इजाजत दे दिया, ठीक है, आप आइए अन्य देश हमारे देश में व्यापार कीजिए। तो इस प्रोसेस को लेकर कंटिन्यू आगे चलता रहा, क्लियर हो गया। तो 1991 में ही वैश्वीकरण कह सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं, फिर एक और भूगोलीकरण की एक और कोई नाम है इसको, व्यवसायीकरण कुछ हो सकता है, एक और नाम है इसका, 3 नाम होता है, ठीक है। हिंदी में तो बहुत नाम होते हैं फ्रेंड, आपको ही पता है, इंग्लिश में एक ही नाम होता है। तो अब खैर हटाइए, एग्जाम में पढ़ने में जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ आ गया ना। ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, भूमंडलीकरण क्या कहते हैं, ठीक। तो इस तरह से तो हुआ। अब इसका फायदा नुकसान भी होगा ना। अब पहले भारत यहीं तक था, अब ये भारत अमेरिका, यूरोप और भी देश यहाँ आने लगे। इससे लाभ क्या होने लगा, टेक्नोलॉजी बढ़ा, हम लोग का सोच बढ़ा, संस्कृति आप एक दूसरे से आदान प्रदान करने लगे, तो बहुत कुछ होने लगा। नेगेटिविटी क्या आई, बीमारी उत्पन्न होने लगा, उस देश का बीमारी से आज हम लोग झुलस रहे हैं ना, कोरोना के चक्कर में आज देखिए हम लॉकडाउन में घर में, ये उसी का देन है। एक ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, हमारी संस्कृति दब रही है, दूसरी विदेशी संस्कृति की हावी हो रही है। लव मैरिज शुरू हो गया, फ्रेंडशिप डे शुरू हो गया, हैप्पी बर्थडे शुरू हो गया। जहाँ पहले हैप्पी बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन पूजा होता था, ठीक है, आज हैप्पी बर्थडे होता है, केक होता है, बहुत सारा डे बनता है, जो कि आप जानते ही हैं। थी से चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, बहुत सारा डे होता है। मेरे से बड़े आप भी जानते हैं, सभी जानते होंगे, ठीक है। ये हो गया। तो ये सब हमारी संस्कृति को दबा रही है, ठीक है। तो एक तो ये भी नुकसान हो सकता है। तो बहुत से नुकसान है, तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। बस मैं बोला था कि एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि 200-300 स्टूडेंट बोला था कि आप ये टॉपिक क्लियर कर दो। तो इसी टाइप का टॉपिक लेकर चलूँगा आपके यूट्यूब चैनल पे। आप जैसे कि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बार बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम के लिए ओनली फॉर क्लास है, ठीक है। अगर आपको लगता है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को लगता है कि हाँ मुझे सर इस टॉपिक में दिक्कत है, तो कृपया करके मुझे कमेंट में कर दीजिए, मैं उस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। एक ब्रह्मास्त्र के रूप में, मान लीजिए कोई सर नहीं बता रहे हैं तो क्या पता मैं बता दूं आपको, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मैं तभी बताऊंगा जब सिर्फ मात्र 100 स्टूडेंट होंगे, तभी बताऊंगा, ठीक। इसमें कोई मेरा कोई छल कपट कुछ नहीं है, क्योंकि जब बता रहा हूँ तो 100 होना तो लाजमी है। क्योंकि आप बोलिए कि सर आपको सब पता है, तो आप बोल के तो देखिए, क्या पता ही हो मुझे सब,
कि मैं अभी भी एक कहीं ट्यूशन पढ़ाता ही था, स्कूल में पढ़ा ही रहा हूँ, तो क्या पता हो मेरे में, ठीक है। तो कुछ तो होगा ना, तभी तो मैं आज यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो आप एक बार विश्वास कर लीजिए, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे, मैं नहीं बोलूँगा आप मेरे में कीजिए, बस मैं बोल रहा हूँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपका पूरा कोर्स खत्म करवा दूंगा, ये सब नहीं, ना ही मैं कभी बोलूँगा अभी नोट्स दूंगा। मैं बस अभी कैसे क्या बताया, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, फिर कैसे वैश्विक कन्याएं, फिर खत्म, कहानी हो गया। तो उसी तरह से मैं कहानी बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक यहाँ बोर्ड में लिख दूंगा, अब वो टॉपिक पे बेस पर कहानी बता दूंगा, ताकि आपको नोट्स बन जाए। एग्जाम में अगर आए तो मान लीजिए मेंस में आए तो टॉपिक तो यह रहेगा ना, कहानी आपके माइंड में रहेगा ना। अगर आप माइंड में अगर कहानी सुन लेते हैं तो हमेशा याद रहता है ना आपको, बस हो तो गया ना, कहानी आपको खत्म हो गया ना। यही तो चाहिए ना, कहानी याद रहे। बचपन में आप पढ़े थे ना कछुआ और खरगोश की कहानी, अब तक याद है कि नहीं? उसका क्या आप नोट्स बनाए थे? कछुआ भागा वहां गया, नोट्स बनाए नहीं ना? बनाए तो फिर हो गया। इसीलिए ट्रस्ट सभी पे करते हैं, बट ट्रस्ट मेरे पे करके देखिए, ट्रस्ट कभी नहीं टूटेगा। जो टॉपिक चाहिए आपको वो टॉपिक को बोल दीजिए, 100 स्टूडेंट होने चाहिए, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के मुझे बोल दीजिए कि हाँ सर मुझे, मैं उसमें दे दूंगा, या तो यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब में भी कर दूंगा। तो मैं ना ही नोट्स देने वाला हूँ, ना कुछ देने वाला, ना ही मेरा कोई व्यापार है कुछ चीज़ का। आप बस मुझे नोट्स बना के वो बोल दीजिए कि टॉपिक हमको क्लियर कर दीजिए, साफ साफ शुरू, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी को लेकर क्लियर कर दूंगा, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा था, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, इस यही बोलने के लिए मैं आया था। और आप जब टॉपिक दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।